दिल्ली के अंदर बैठे हैं, इंटरव्यू चल रहा है फरहान याह्या साहब का, और कॉल्स जो आ रही है वो संभल से आ रही है। जहां कुछ दिन पहले दंगे हुए थे, जहां 5 मुसलमानों को गोली से मार दिया था, लेकिन अभी वहां से इनका जो लोगों के अंदर जो एक आत्मविश्वास है वो आप देखिए, आपने सारी कॉल सुनी है। अरशद, यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा था, यही बात मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाह रहा हूँ कि ये फोन जो है वो रेगुलर मेरे नंबर, ये फोन बजते रहते हैं। यही लोगों का विश्वास है। लोग पूछते हैं कि आप सोते कब हैं, सवाल ये करते हैं। आप रात दिखा रहे होते हैं 4-4 बजे, 5-5 बजे सुबह तक, पूरी रात दिखाते रहते हैं। यही वजह है, ये फोन कंट्रोल रूम बना हुआ है। अंदाज मैं ये बता रहा हूँ अरशद आपको कि लोगों ने जो भरोसा लोगों को हुआ है, वो भरोसा सिर्फ इस बात पर है कि उनको लगता है कि हमारी आवाज़ जो है वो कोई और चैनल नहीं उठाएगा, कोई अखबार नहीं उठाएगा, तो हम उठा ले। फरहान याह्या को फ़ोन कर लो, वो आ जाएंगे। सही बात है। यहाँ तक कि मैं एक स्टोरी कर रहा था, एक लड़का किंतन नाम का, किंतन शर्मा, छोटा मासूम बच्चा, वो 9th क्लास का स्टूडेंट था, उसको 6ठी क्लास के लड़कों ने मारा। मैं उसके घर गया था कवरेज करने के लिए, तो वहां पर अचानक कॉल आ रही थी। इसी तरह से कॉल्स आती हैं, मैं कर रहा हूँ अटेंड, इसी तरह से कॉल्स आती रहती हैं, लोग फोन करते रहते हैं, पूछते रहते हैं अपने हेलो इधर तो हेलो, वालेकुम सलाम। फरहान भाई, इमरान बोल रहा था, अभी बात हुई ना आपकी तेरे से। कौन? इमरान बोल रहा हूँ मैं, वो संभल की जो क्लिप बता रहा था न्यूज आपको। हाँ, बताएं। मैं कह रहा था अभी जो है वहाँ पे कल एक बच्चा है उनका, और उसको जो है इंक्वायरी के लिए ले गए नाम पे, और रात को कह दिया जी वो इंतकाल हो गया उनका। हाँ, नहीं किसका बच्चा, किसको लेके चले गए? जिसको लेके गए थे ना, उनका बच्चा भी था साथ में। कौन लेके गया था, पूरी बात बताइए ना भाई। नकासे का जो पुलिस चौकी है, वहाँ के पुलिस वाले लेकर गए उनको घर से। क्यों लेके गए बच्चे को? हम उनको बच्चे को नहीं, उनके वालिद साहब को और बच्चे को साथ में ले गए कि पूछताछ करने के लिए ले जा रहे हैं हम। किस मामले में पूछताछ थी? ये जो 24 तारीख को जो हुआ था। अच्छा, दंगों से रिलेटेड। जी। ओके, फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा जी अभी हम पूछताछ करके थोड़ी देर में इनको भेज देंगे घर वापसी। जी। अब घर वापसी तो उन्होंने भेजा थी, शाम को ये खबर आई कि जी उनका इंतकाल हो गया जी, अटैक पड़ गया उनको पुलिस की कस्टडी में। जी। ओके, तो बंदा अच्छा खासा गया है, चल के गया है अपने पैरों पे, एकदम से कैसे अटैक, मतलब थाने में अटैक आ गया उसको। तो अभी उनकी जो बॉडी है वो कहाँ है, मतलब संभल में ही है या मुरादाबाद वहाँ भेज दी है मॉर्चरी में? अभी मैं कंफर्म करके बताता हूँ मैं आपको। मैं असल में, मेरे पास अभी फूफा का फोन आया वहाँ पे संभल में। हमारा घर भी संभल में ही है, मैं तो यहाँ रहता हूँ अपने शकूरपुर में। ठीक है, आप वहाँ से पूरी डिटेल लीजिए, फिर मुझे बताइए। ठीक। जिनकी डेथ हुई है उनकी उम्र कितनी है और नाम क्या है? मैं आपको उनसे फोन करवा दूं? हाँ, करवा दीजिए प्लीज। मैं आपका नंबर दे देता हूँ उनको। ओके। ठीक। तो दोस्तों, आपने पूरी जो कॉल है वो अपने कानों से सुनी है। हम दिल्ली के अंदर बैठे हैं, इंटरव्यू चल रहा है फरहान याह्या साहब का, और कॉल्स जो आ रही है वो संभल से आ रही है। जहां कुछ दिन पहले दंगे हुए थे, जहां 5 मुसलमानों को गोली से मार दिया था, लेकिन अभी वहां से इनका जो लोगों के अंदर जो एक आत्मविश्वास है वो आप देखिए, आपने सारी कॉल सुनी है। अरशद, यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा था, यही बात मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाह रहा हूँ कि ये फोन जो है वो रेगुलर मेरे नंबर, ये फोन बजते रहते हैं। यही लोगों का विश्वास है। लोग पूछते हैं कि आप सोते कब हैं, सवाल ये करते हैं। आप रात दिखा रहे होते हैं 4-4 बजे, 5-5 बजे सुबह तक, पूरी रात दिखाते रहते हैं। यही वजह है, ये फोन कंट्रोल रूम बना हुआ है। अब आप बताएं, मैंने नहीं कहा था, लेकिन कोई मुझे कॉल कर रहा है। इंटरव्यू के दौरान ही कॉल आ रही है। अभी कहीं से किसी के मर्डर की खुदा ना खास्ता कॉल आ जाए, कहीं आग लगने की आ जाए, किसी को लूटने की आ जाए, किसी और तरह की हीनियस क्राइम की कोई कॉल आ जाए। ये है मेरा काम, और ये है जो लोगों का मेरा साथ और जुड़ाव बना हुआ है। अब संभल में तो मैं नहीं हूँ। अब संभल में ना रहते हुए, जहाँ दंगे हुए, दंगे के मामले के अंदर किसी साहब को पूछताछ के लिए उठाया होगा, या तो हो सकता है किसी फुटेज में आए होंगे या कुछ होगा। बहरहाल पुलिस उनको उठा के लेके गई। पुलिस ने उनके बच्चे को भी, वो बता रहे हैं कि साथ ले गई। वहां गए, उनकी नेचुरल डेथ हुई, पुलिस वालों ने मारा,
उससे मरे या क्या हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन देखिए आपके सामने कॉल आ रही है। इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक और इंटरव्यू द क्विंट की टीम कर रही थी, उनकी टीम की इंटरव्यू करने के दौरान किंतन शर्मा जो लड़का मारा गया उसके घर से मुझे बुलाने के लिए फोन आ रहा था, बिना किसी भेदभाव के, निष्पक्षता के साथ, हर धर्म के लिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, जो भी मजलूम है, जिस पर जुल्म हो रहा है, उसके साथ मैं खड़ा हुआ हूँ। जब तक मेरी सांस में सांस है, दम में दम है, मैं कर रहा हूँ काम। मेरे साथ मेरी टीम है, मेरी टीम के कई लोग हैं जो लोग साथ काम करते हैं, जो यूट्यूब और फेसबुक वगैरह मेरा देखते हैं, हैंडल करते हैं, वो भी हैं मेरे साथ। मेरे अखबार की भी टीम है 2006 से, वो सब लोग भी साथ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा कुनबा और बहुत बड़ा परिवार है। आप सबके लिए काम करते हैं, लेकिन दिल्ली समाज की तरफ से या फिर दिल्ली के जो नेता हैं, जो लीडरशिप है, उनकी तरफ से आपके बारे में कभी कुछ सोचा, आपके लिए कोई बेनिफिट हो? नेता अपने बारे में सोच लें यही बहुत है। हम लोगों के लिए बेनिफिट तो छोड़ दीजिए, हमें पूरी उम्मीद है अल्लाह तवक्कल पे ये ज़िंदगी है और उसी की ही नाम पे ख़त्म होगी इंशाल्लाह। किसी नेता के भरोसे या किसी राजनेता के, किसी अभिनेता के भरोसे हम नहीं हैं, ना कभी थे। लोगों का प्यार, लोगों का दुलार इतना है कि हमको चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो या हमारा हिंदुस्तान एक्सप्रेस अखबार हो, हमें जो सैलरी मिलती है, हमें जो रेमिटेंस आता है, हमारे लिए बहुत है। बेईमानी से काम करते नहीं है। कोई आज तक नहीं कह सकता, आपके चैनल के माध्यम से भी खुले तौर पर कह रहा हूँ कि अगर कोई कह दे कि हिंदुस्तान लाइव के जर्नलिस्ट फरहान याहिया को या उनके किसी टीम के किसी एक भी शख्स को कुछ दिया हो, कुछ लिया हो, कभी भी आकर के खुल करके बताए सबूत के साथ कि हमने किसी से कुछ लिया, कुछ दिया, हमें ज़रूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ अल्लाह का दिया बहुत है। शुक्रिया सर। तो फरहान भाई, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई। आपने जो कीमती समय हमें दिया, मुझे पता है कि पल पल आपके पास कॉल आते, बहुत बिजी इंसान है, आपने फिर भी मेवात आज तक के लिए जो एक मान सम्मान दिया, जो समय दिया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। और मैं अपने तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि फरहान जैसे पत्रकार की इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। अगर आप इनको जानते हैं, इनको देखते हैं, ये दिल्ली का बहुत मशहूर और एक बहुत ही ईमानदार पत्रकार है, जो सबके लिए बेहतर काम करता है, किसी एक मजहब के लिए नहीं, किसी एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि 36 बिरादरी के लोगों की ये बहुत मदद करता है, सेवा करता है, इज्जत करता है और सबकी कवरेज करता है। ऐसे में दिल्ली का जो समाज है, 36 बिरादरी के लोगों से मेरी अपील है, यहाँ की जो लीडरशिप है उससे भी मेरी अपील है, इस तरीके के जो पत्रकार होते हैं, जो सच को दिखा रहे हैं लोगों के लिए, तो उनके लिए कुछ तो सोचना चाहिए, वो बेहतर होता है। आपका भी बहुत शुक्रिया अरशद कि आपने अपना वक्त दिया और आप बता रहे हैं कि आप 2-2.5 साल से इंतज़ार कर रहे थे मेरे से मिलने का, उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ और ज़रूर मिलते रहेंगे। आप दिल्ली आते रहिए, मेवात दिल्ली से कोई दूर नहीं है। मेवात दंगे भी कवर करने में गया था और मेवात के लोगों का बहुत प्यार, बहुत मान सम्मान मुझे मिला था, उसके लिए मैं तमाम मेवात के लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही दिल से आपका भी शुक्रिया करता हूं। साथ ही आपसे माफ़ी कि आपसे 2-2.5 साल में जाकर के मुलाकात हुई है। अब हम आगे इंशाल्लाह ये उम्मीद करता हूं कि हम मिलते रहेंगे। थैंक यू, शुक्रिया सर। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।